क्या एक ऐसा इंसान जो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के नंबर देखता हो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल डिजास्टर से बचा सकता है? जब बड़े बड़े फील्ड एजेंट भी सिचुएशन समझ नहीं पाते तब मैदान में उतरता है एक ऐसा एनालिस्ट जो गोलियों से नहीं दिमाग से लड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर वही इंसान जिसने अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया हो, उसी को उसकी अपनी सरकार गद्दार घोषित कर दे, तो वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? आज बात होगी एक ऐसी स्पाई थ्रिलर सीरीज की जहां असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स हैं। जहां दूसरे एजेंट्स ट्रिगर दबाते हैं, वहां जैक रेयान पैटर्न्स पढ़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गिरीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न प्राइम वीडियो की स्पाई थ्रिलर सीरीज टॉम क्लैंसीज़ जैक रेयान की। ये सीरीज मशहूर लेखक टॉम क्लैंसी के आइकॉनिक कैरेक्टर पर बेस है और इसमें आपको मिलेगा रियलिस्टिक एक्शन, हाई लेवल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज और एक ऐसा सस्पेंस जो आपको एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखने पर मजबूर कर देगा। IMDb पर इस सीरीज को 10 में से 8 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली है, जो इसे मॉडर्न स्पाई थ्रिलर्स की टॉप कैटेगरी में रखती है। और अब 20 मई को जैक रेयान एक नए चैप्टर गोस्ट वार के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर लौट रहा है, जिसे लेकर फैंस के बीच में जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है। कहानी शुरू होती है जॉन क्रांसी के किरदार जैक रेयान से। फॉर्मर मैरीन होने के बावजूद CIA में सिर्फ डाटा एनालिस्ट की नौकरी करना चाहता है, लेकिन एक दिन उसे एक संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन दिखाई देती है जो एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। अब समस्या यह है कि CIA के बड़े अधिकारी उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेते। उनके लिए जैक सिर्फ एक ऑफिस एनालिस्ट है, लेकिन जैक समझ चुका होता है अभी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल क्राइसिस में फंस सकती है। दोस्तों इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका स्केल और रियलिज्म है। सीजन 1 में जैक एक खतरनाक आतंकी सुलेमान का पीछा करता है जो दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रहा होता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सीजन 2 में कहानी वेनेजुएला की खतरनाक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच जाती है, जहां पावर, करप्शन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपस में टकराने लगते हैं। सीजन 3 में रसिया और न्यूक्लियर एक्सकलेशन का खतरा पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। वहीं सीजन 4 में CIA करप्शन, कार्टेल नेटवर्क और इंटरनल बिट्रेयल कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देते हैं। ये सीरीज आपको मिडिल ईस्ट के डेजर्ट, यूरोप की सीक्रेट पॉलिटिक्स और रशिया के फ्रीजिंग मिशंस तक लेकर जाती है। लेकिन जैक की खास बात यह है कि वो सिर्फ गोली नहीं चलाता, वो दुश्मन की स्ट्रेटेजी भी समझता है। जहाँ दूसरे एजेंट्स ट्रिगर दबाते हैं, जैक वहाँ पैटर्न्स पढ़ता है और उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं उसके बॉस और मेंटर जेम्स ग्रीर। लेकिन दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हर बार दुश्मन बाहर नहीं होता, कभी कभी अपनी एजेंसी भी जैक के खिलाफ हो जाती है। सीजन 3 में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि खुद CIA उसे ट्रेटर मानने लगती है। अब सोचिए, जिस देश के लिए आप अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और वही देश आप पर शक करने लगे तो आप क्या करेंगे? और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। ये सीरीज सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, ये सीरीज ये भी बताती है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। जैक रेयान हर क्लू को डाटा की तरह नहीं बल्कि पैटर्न की तरह पढ़ता है। कभी सैटेलाइट इंटेलिजेंस, कभी बैंक रूटिंग नंबर्स, तो कभी पॉलिटिकल स्पीचेस के पीछे छुपे हुए संकेतों से वो दुश्मन तक पहुंचता है। उसका मानना है कि अगर पैसे का रास्ता मिल गया तो आतंकी तक पहुंचना आसान हो जाता है। यानी यहाँ असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि जानकारी है। जैक की असली ताकत उसकी गन नहीं बल्कि उसका पेशेंस और ऑब्जर्वेशन है, और शायद यही चीज इस शो को बाकी स्पाई थ्रिलर से अलग बनाती है। अब आपको बताते हैं थोड़े फटाफट रिव्यू। सीरीज का स्केल और प्रोडक्शन क्वालिटी शानदार है। जॉन क्रांसी ने जैक रेयान के किरदार को पूरी तरह से जीवंत बना दिया है। जेम्स ग्रीर और जैक की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है। एक्शन सीन रियलिस्टिक और सिनेमैटिक फील देते हैं। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और सस्पेंस लगातार एंगेज रखते हैं। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है। लेटर सीजन्स में ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल महसूस होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज जेन्युइनली बिंज वर्दी है। अगर आपको इंटेलिजेंट स्पाई थ्रिलर्स पसंद हैं, जैसे फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, तो जैक रेयान आपको जरूर पसंद आएगी। आखिर में ये सीरीज हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, युद्ध हमेशा बंदूकों से नहीं लड़े जाते। कभी कभी एक सही जानकारी हजारों गोलियों से ज्यादा खतरनाक होती है। असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर है, असली हीरो वो है जो सच और झूठ में फर्क पहचान सके। और जैक रेयान
इसी वजह से अलग बन जाता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो डरता भी है, वो गलतियां भी करता है, लेकिन फिर भी सही चीज के लिए खड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि जैक रेयान आज की जनरेशन के सबसे रियलिस्टिक स्पाई कैरेक्टर्स में गिना जाता है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने टॉम क्लैंजी जैक रेयान देखी है और आपको इसका कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद आया? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रिव्यू के लिए हमारे चैनल गजब गिरीश को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में और ऐसे ही रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।